नमस्ते दोस्तों। स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट हब में आपका स्वागत है। आज हम उन बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो हर बिजनेस एनालिस्ट, प्रोडक्ट मैनेजर या स्क्रम मास्टर के लिए एबीसीडी की तरह होती है। अगर आपको ये नहीं पता है कि सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, इसे कौन बनाता है और कंपनीज कैसे काम करती है, तो आप इफेक्टिवली रिक्वायरमेंट नहीं लिख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल जीरो से। सबसे पहले बात करते हैं एसडीएलसी क्या है। चलिए इसे एक घर बनाने के एग्जाम्पल से समझते हैं। घर बनाना यानी कि नीड को डिफाइन करना। क्यों बनाना है, किसके लिए बनाना है। जब आपकी नीड आइडेंटिफाई हो जाती है, फिर आप प्लानिंग करते हैं। मीन्स कि बजट कितना होगा। एनालिसिस करते हैं कि आपको कितने रूम्स चाहिए, कितने फ्लोर्स चाहिए। डिज़ाइन बनाते हैं, यानी कि आप ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं कि घर का ब्लूप्रिंट कैसे होगा। फिर कंस्ट्रक्शन की बात आती है, यानी कि आप डेवलपमेंट शुरू करते हैं। उसके बाद पेंट और फिटिंग चेक करते हैं, यानी कि फाइनली आप इसकी टेस्टिंग करते हैं। और उसके बाद आप घर में शिफ्ट हो जाते हैं, यानी कि आपने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डिप्लॉय कर दिया, यानी कि डिप्लॉयमेंट हो गया। सॉफ्टवेयर भी बिल्कुल ऐसे ही बनता है। बिना प्लानिंग के कोड लिखना मतलब बिना फाउंडेशन के आप एक दीवार खड़ी करने वाले हैं। एसडीएलसी में मोस्टली डिफरेंट टाइप के मॉडल्स होते हैं, जैसे कि एजाइल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल, वी मॉडल, स्पाइरल मॉडल, डिवॉस मॉडल। डिफरेंट टाइप के मॉडल्स होते हैं। तो हम कुछ मॉडल्स की बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं एजाइल मॉडल की। इसे स्पीड किंग भी कहते हैं। एजाइल आज के टाइम में 71% कंपनी की पहली पसंद है। इसमें हम पूरे प्रोजेक्ट को एक साथ बनाने की बजाय छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी कि इटरेशन में बांट देते हैं, जिसे स्प्रिंट कहते हैं। ये स्प्रिंट 1 से 4 वीक का हो सकता है। हम हर स्प्रिंट के बाद कस्टमर को प्रोग्रेस दिखाते हैं या डेमो देते हैं और उनसे फीडबैक लेते हैं। बेस्ड ऑन द फीडबैक ऑफ द कस्टमर, हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, उस चेंजेस को कंप्लीट करते हैं। ये कंपेरेटिवली थोड़ा फास्ट होता है और फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल भी होता है। सेकंड मॉडल की बात करें तो ये है वाटरफॉल मॉडल। ये सबसे पुराना और सिंपल मॉडल है, जैसे कि एक सीधी लैडर होती है। इस मॉडल में आप एक स्टेप्स खत्म करो तभी अगले स्टेप्स पर आप जा सकते हो। यानी कि रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन आपको करनी होती है। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर जिसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल फिक्स्ड है और चेंजेस नहीं होने वाली है या बहुत ही रेयर चेंजेस होने वाली है, उस केस में ही हम इस मॉडल को यूज़ करते हैं। बट हाँ, रिमेंबर, इसमें पीछे मुड़ना यानी कि पिछले वाले फेस में जाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने पहले डिज़ाइन बना लिया, फिर रिक्वायरमेंट डिफाइन कर रहे हो, या डेवलपमेंट कर लिया फिर डिज़ाइन डिफाइन कर रहे हो। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना या मार्केट में स्टेबल रखना। ये हमेशा एक सीक्वेंस में काम करती है। बात करते हैं अगले मॉडल की, वी मॉडल। ये एक डबल चेक मॉडल है। आप इसे वाटरफॉल का एडवांस वर्जन समझ सकते हैं। इसका शेप बिल्कुल वी के जैसा होता है। लेफ्ट साइड पर हम डेवलपमेंट का प्रोसेस चलता है और राइट साइड पर टेस्टिंग होती है। यानी कि इसमें जो भी चीज़ें होती हैं वो एक पर्टिकुलर फेज में और पैरेलल लाइन में होती है। इसकी खास बात यह है कि हर डेवलपमेंट फेज के लिए एक पैरेलल टेस्टिंग फेज होता है। मेडिकल या एरोस्पेस जैसे क्रिटिकल सेक्टर्स में हम इस मॉडल का यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर गलती की गुंजाइश बिल्कुल ज़ीरो होती है और यहाँ पर गलती की गुंजाइश बिल्कुल ज़ीरो रखना भी ज़रूरी है। अब बात करते हैं स्पाइरल मॉडल की। इसे रिस्क किलर मॉडल भी कहते हैं। अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और रिस्की है, तो स्पाइरल मॉडल आपके लिए बेस्ट है। ये गोल गोल घूमता है और हर राउंड में हम 4 काम करते हैं, जैसे कि प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस, इंजीनियरिंग और इवेल्युएशन। इसका मेन फोकस होता है कि रिस्क को आइडेंटिफाई करना और पहले ही इसको खत्म कर देना, यानी कि फिक्स कर देना। अब बात करते हैं डेवॉप्स मॉडल की। ये एक मॉडर्न ब्रिज है, जैसा कि इसके नाम में है, यानी कि डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन। ये सिर्फ एक मॉडल नहीं है, एक कल्चर है।
ये डेवलपमेंट और ऑपरेशन टीम को एक साथ लाता है। इसका गोल है CI/CD, यानी कि कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिलीवरी। इस मॉडल में ऑटोमेशन और कांस्टेंट मॉनिटरिंग से सॉफ्टवेयर की क्वालिटी और स्पीड दोनों ही बढ़ जाती है। समझते हैं नेक्स्ट मॉडल के बारे में, इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल मॉडल। इसमें हम सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा वर्जन बनाते हैं, फिर उसमें और फीचर ऐड करते हैं। धीरे धीरे इसमें हम मल्टीपल फीचर ऐड करते हैं और सॉफ्टवेयर हमारा पहले से बड़ा बनता है और बेहतर बनता है। और ये प्रोसेस तब तक होता है जब तक कि हमारा प्रोडक्ट रेडी ना हो जाए। अगर हम नेक्स्ट मॉडल की बात करें, रैड, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल, ये एक फास्ट एंड फ्यूरियस मॉडल है। रैड मॉडल को पूरा फोकस प्रोटोटाइपिंग और जल्दी फीडबैक पर होता है। लंबी प्लानिंग की जगह हम जल्दी से एक वर्किंग मॉडल बनाते हैं और यूजर की फीडबैक के हिसाब से उसको इवॉल्व करते हैं। जिनको भी अपना सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जल्दी लॉन्च करना होता है, उनके लिए ये मॉडल सबसे बेस्ट होता है। नेक्स्ट है बिग बैंग मॉडल। इस मॉडल में कोई भी फिक्स प्लान नहीं होता दोस्तों, यानी कि आपने कोडिंग शुरू कर दी। अगर सिंपल भाषा में कहे तो ये बहुत छोटे प्रोजेक्ट या स्टूडेंट्स के लिए ठीक है। बड़े प्रोफेशनल प्रोजेक्ट के लिए ये काफ़ी रिस्की हो सकता है, क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी क्लियर नहीं होती है। आपको कुछ भी बेसिक पॉइंट मिले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए या वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए और आपने उस चीज़ को बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट है प्रोटोटाइप मॉडल। इस मॉडल में हम रियल सॉफ्टवेयर बनाने के पहले हम एक डमी या सैम्पल एप्लीकेशन डिज़ाइन या फ्लो बनाते हैं, जिसे प्रोटोटाइप कहते हैं। ये कस्टमर को दिखाने के लिए होता है, ताकि उन्हें समझ आ जाए कि फाइनल प्रोडक्ट कैसा दिखेगा। जब क्लाइंट इसे अप्रूव कर देते हैं, तब असली डेवलपमेंट शुरू होती है। अब समझते हैं एक और कॉन्सेप्ट, STLC, यानी कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। जैसा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम SDLC फॉलो करते हैं, बिल्कुल वैसे ही उसे चेक करने के लिए हम STLC फॉलो करते हैं। चलिए कि इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक नई कार खरीदी। शोरूम वाले डिलीवरी से पहले उसका PDI यानी कि प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करते हैं, जिसमें वो कार की ब्रेक्स, इंजन्स, लाइट्स, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। STLC भी वही प्रोसेस है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट या प्रोसेस के लिए, जहां टेस्टर ये इंश्योर करता है कि यूज़र को डेवलप प्रोडक्ट में या प्रोसेस में ज़ीरो डिफेक्ट मिले। अब समझते हैं टीम रोल्स के बारे में, जिसे आप प्लेयर्स इन द गेम भी बोल सकते हो। सॉफ्टवेयर टीम एक मूवी क्रिप की तरह होती है। इसमें डिफरेंट टाइप के रोल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप की टीम मेंबर होते हैं, जिनके पास डिफरेंट स्किल सेट होता है। जैसे कि प्रोडक्ट मैनेजर एक मूवी का डायरेक्टर है, आप समझ सकते हैं, जिसे पता है कि स्टोरी कैसे दिखनी चाहिए। बिजनेस एनालिस्ट मूवी का स्क्रिप्ट राइटर है, जो डायरेक्टर की बात को सीन्स और डायलॉग्स यानी कि बिजनेस रिक्वायरमेंट में बदलता है। डेवलपर की बात करें तो वो एक एक्टर्स और टेक्नीशियन की तरह बिहेव करते हैं, जो स्क्रिप्ट को स्क्रीन पर उतारते हैं, यानी कि जो भी बिजनेस रिक्वायरमेंट बिजनेस एनालिस्ट ने दी है उसके बेसिस पे वो डेवलपमेंट करते हैं। क्यूए या टेस्टर्स का काम है एक फिल्म क्रिटिक्स की तरह या सेंसर बोर्ड की तरह, जो ये चेक करते हैं कि जो भी चीज़ डेवलपर्स ने डेवलप की हुई है वो क्या बिजनेस एनालिस्ट के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे है, वो वैलिडेट करते हैं। फिर बात आती है स्क्रम मास्टर की, यानी कि आप इसे लाइन प्रोड्यूसर भी कह सकते हैं, जो रोड ब्लॉक्स को हटाता है ताकि शूटिंग ना रुके। यानी कि डेवलपर्स के बीच में या टेस्टर के बीच में अगर कोई भी रोड ब्लॉक्स है या किसी भी टीम के अंदर कोई भी रोड ब्लॉक्स है, तो स्क्रम मास्टर का रोल होता है कि उस चीज़ को वो क्लियर करे, या किसी भी चीज़ की डिपेंडेंसी हो उसको वो क्लियर करे। चलिए समझते हैं प्रोडक्ट वर्सेस सर्विस बेस्ड कंपनी के बारे में। जब भी आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप उस कंपनी को डिफाइन कर पाएँ कि वो प्रोडक्ट बेस्ड है या सर्विस बेस्ड है। बिजनेस एनालिस्ट के लिए कंपनी का टाइप बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। प्रोडक्ट बेस की बात करें तो हु आर बिल्डिंग देयर ओन थिंग्स, जैसे कि गूगल हो गया, अमेजन हो गया, जोमेटो हो गया।
इसे हम एक रेस्टोरेंट के एग्जांपल से समझ सकते हैं। इनका जो मेन्यू है वो एकदम फिक्स है। ये हर रोज उसे बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को एक्वायर कर पाए, ताकि उनका रेवेन्यू बढ़ सके। अगर हम सर्विस बेस की बात करें, मीन्स हु आर बिल्डिंग फॉर द अदर्स, जैसे कि टीसीएस है, इन्फोसिस है, एसेंचर है, ये डिफरेंट टाइप की कंपनी है जिसे आप सर्विस बेस्ड कंपनी बोल सकते हैं। इनका काम होता है किसी भी क्लाइंट के लिए प्रोडक्ट डिजाइन करना। हम इसको एक कैटरिंग सर्विस के एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, जिनका कोई अपना मेनू नहीं होता। क्लाइंट जो भी बोलेगा वो उसको बना देंगे या डेवलप कर देंगे। सिंपल भाषा में कहें तो एज ए बीए, सर्विस कंपनी में आप क्लाइंट को हैंडल करते हैं और प्रोडक्ट कंपनी में आप मार्केट ट्रेंड को हैंडल करते हैं और अपने प्रोडक्ट में एनहांसमेंट करते हैं। दोस्तों, अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो मैंने आपको एक प्रो टिप यानी कि एक सीक्रेट बता रहा हूँ। इंडस्ट्री में ज़्यादातर बीएज सिर्फ रिक्वायरमेंट लिखकर छोड़ देते हैं। कई बार उसमें ज़्यादा फंक्शनल क्लैरिटी नहीं होती। अगर आप एसटीएलसी या टेस्टिंग में थोड़ा भी इंटरेस्ट लेंगे तो आपका डेवलपर आपकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि जब आप एज केसेस यानी कि ऐसी सिचुएशंस जहाँ पर सॉफ्टवेयर फट सकता है या फेल हो सकता है, वो सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट पहले से आप बता दोगे तो डेवलपमेंट में बग्स कम आएंगे और प्रोजेक्ट हिट होगा। सो बी ए टेस्टिंग फ्रेंडली बिजनेस एनालिस्ट। तो ये था हमारा एक क्विक ओवरव्यू आईटी बेसिक्स पर। आई होप आपने इसे एंजॉय किया होगा। अगली वीडियो में हम बिजनेस एनालिसिस से रिलेटेड कुछ और टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आपको ये एग्जाम्पल पसंद आए हैं तो स्टैटिस्टिक एनालिस्ट हब को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आपकी कंपनी में कौन सा मॉडल फॉलो होता है। अगर आपके माइंड में कोई भी टॉपिक है जिसे आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।